जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खुशी की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं हरियाली तेज पर खाया जाने वाला घेवर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने 4 से 5 चम्मच ले लिया है। घी को आप पिघला लीजिएगा। फिर इस तरह से आप एक बर्फ़ की क्यूब ले लीजिएगा। अगर आप इस तरह से ना हो तो छोटे छोटे 7 से 8 क्यूब ले सकते हैं। और फिर हमें अपने घी में रखकर घी को अच्छी तरह से फेंटना है, जब तक कि उसका कलर कुछ ऐसा वाइट ना हो जाए और ये थोड़ा क्रीमी ना हो जाए। हमें इसको लगातार फेंटते रहना है और जब ये इस तरह से क्रीमी हो जाए तो उसको बर्फ़ को अलग करके जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा, लगभग 1 मिनट में आपका ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। ज़्यादा नहीं फेंटना है, वरना इसके अंदर से बटर अलग होना शुरू हो जाएगा और फिर आपका बैटर अच्छा नहीं बनेगा। अब हम लेंगे 1 कप मैदा और आधा कप दूध। दूध आपका चिल्ड होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा। और जो मैदा और दूध है वो में एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको लगातार चलाते हुए फेंट लेना है। थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा दूध, फिर इसको फेंटेंगे। फिर इस तरह से थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा दूध और इसको लगातार इस तरह से फेंट लेंगे। इस तरह से फेंटने के बाद जब हमारा जो हमने दूध लिया था वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमें लेना है लगभग 1 लीटर पानी। और पानी भी आपका बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, जिससे कि आपका जो बैटर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। लगातार इसको फेंटते रहना है और इसका एक स्मूथ और रनी बैटर बना लेना है। मतलब आपका जो बैटर है वो पानी की तरह हो जाना चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपका बैटर चिल्ड ही हो। और इस बैटर को अच्छी तरह से फेंटने के बाद हमारा बैटर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर आपको लगे ये अब भी थोड़ा सा टाइट है तो आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं। हमें इस तरह के कुछ चाहिए, इस तरह का बैटर चाहिए हमें। उसके बाद हम इस बैटर को छान लेंगे। आपको बैटर को ज़्यादा भी नहीं फेंटना है, वरना इसका बैटर अलग हो जाएगा। इस तरह से फेंटने के बाद, छानने के बाद हम इसको लगभग आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। फिर हम आइस क्यूब लेंगे, उनका पानी बनाएंगे और उस पर अपना बैटर रख देंगे। अब हम घेवर बनाना शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, घेवर बनाने के लिए आपका बैटर बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए और आपका तेल तेज़ गर्म होना चाहिए। और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा इसमें बैटर डालते चले जाएंगे। मुझसे यहाँ एक गलती हुई थी कि मैंने बैटर थोड़ा पास से डाला था और थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, जो मुझे बाद में ध्यान आया। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि बैटर थोड़ा सा ऊपर से डालिएगा और थोड़ा सा दूर होकर डालिएगा और थोड़ा थोड़ा डालिएगा। लगभग हमें 20 से 25 बार में थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है, जिससे कि आपका घेवर अच्छा जालीदार हो जाएगा। और फिर थोड़ा बैटर डालने के बाद हमें इसके बीच में से होल करके इसको अच्छी तरह से साइड कर लेना है और फिर इसमें दोबारा से बैटर डालना है। जब आपका बैटर अच्छी तरह से डल जाए उसके बाद हम चाकू की सहायता से इसके एजेस हटा लेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा तेल में अंदर करके फ्राई कर लेंगे, जिससे कि ये ऊपर से भी अच्छी तरह से सिक जाए। और देखिए हमारा घेवर ये तैयार है। इसको थोड़ा सा इसमें ही निचोड़ने के बाद एक जाली के ऊपर रख देंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत सारा तेल है जो अभी निचोड़ा जाएगा। फिर बाद में मैंने चम्मच से थोड़ा थोड़ा बैटर डाला था ऊपर से करके। आप अपना थोड़ा फेस दूर रखिएगा और अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों को दूर ही रखिएगा, वरना बैटर छलक कर ऊपर गिर सकता है। क्योंकि अगर आप तेज़ गरम तेल में कोई बिल्कुल ठंडी चीज़ डालेंगे तो वो छलकेगा। इस तरह से मैंने सारे अपने घेवर तैयार कर लिए हैं। 1 कप मैदे में लगभग मेरे 4 मीडियम साइज़ के घेवर बने हैं। अब हम बना लेंगे चाशनी, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, 1 कटोरी पानी लिया है और हमें इस तरह का चिपचिपा चाशनी बना लेनी है। हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, वरना हमारा जो घेवर है वो फिर सख्त हो जाएगा। ये देखिए 1 कप बैटर में 4 मीडियम साइज़ के कितने अच्छे घेवर बन के तैयार हुए हैं। और अब हम इनमें चाशनी डालेंगे। तो आपको लेनी है एक प्लेट, उसमें रखना है एक स्टैंड। स्टैंड के ऊपर आप अपना घेवर रखिएगा, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी करके अपनी गर्म चाशनी डालिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपके घेवर जब थोड़े गर्म हो, आपकी चाशनी थोड़ी गर्म हो, तभी आप डालिएगा। तो फिर ये अंदर तक चाशनी चली जाएगी और अंदर तक ये सॉफ्ट और अच्छे मीठे हो जाएंगे। अगर आप ठंडी चाशनी होने के बाद डालेंगे तो वो अंदर नहीं जा पाएगी अच्छे से। हम इस तरह से अपने सारे घेवर तैयार करने के बाद हम इसको ऊपर से गार्निश करेंगे। आप चाहे तो इस टाइम पर रबड़ी या मावा डाल सकते हैं। मैंने इस बार सिंपल बनाए हैं और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए रबड़ी वाले घेवर की वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो आप मेरी रेसिपी से बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कैसी लगी। जय श्री राम।